तो डियर वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 संस्कृत के टॉप 10 क्वेश्चन पे जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों का जो एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम 2025 उसमें जो है पूछने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। तो चलिए हम सबसे पहले का क्वेश्चन लिए हैं उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा। करा आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक हैं, ठीक है, यानी कि आज के युग में जो है कौन कौन से आविष्कार जो है विध्वंसक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को भी पूछेगा। यहाँ अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो लगभग में जो है आपका जो है 2 गो क्वेश्चन पूरा टकरा जाएगा, ठीक है, 2 गो हो या फिर 3 गो हो। वैसे हम जो है संस्कृत का जो टॉप 10 क्वेश्चन है संस्कृत का उसका हम 5 को वीडियो लाएंगे टोटल। अगर आप 5 वीडियो देख लेते हैं तो आपका 16 नंबर फिक्स हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में हम बात करते हैं आज कौन कौन से आविष्कार विध्वंसक है। तो देखिए बुआ मेरे यहाँ पर हम लिखेंगे आजकल अत्याधुनिक अस्त्र शास्त्र, ठीक है, अस्त्र शस्त्र, आणविक अस्त्र, जैविक अस्त्र इत्यादि अनेकों आविष्कार क्या है विध्वंसक है, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, जो आजकल जो है अत्याधुनिक जो भी अस्त्र शस्त्र जो भी निकला है, जो आणविक अस्त्र है, जैविक अस्त्र है, ठीक है, ये सब क्या है विध्वंसक है, बहुत खतरनाक है। तो ये तो आपका 1 नंबर। 2 नंबर पे हम बात करेंगे हमारी भारत भूमि कैसी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो बताओ जो हमारी भारत भूमि कैसी है। तो इसका आंसर हम सिंपल वे में लिखेंगे भारत भूमि निर्मल एवं ममतामय है, यानी कि हमारा जो भारत की भूमि है निर्मल है और ममतामय है। इसकी भूमि विशाल एवं रमणीय है, यानी कि भारत की भूमि जो है बहुत बड़ा है और रमणीय है, ठीक है। भारत भूमि इतना पवित्र है कि यहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं और हमारा जो भारत भूमि है इतना पवित्र है जो देवता लोग भी यहाँ जो है जन्म लेने के लिए क्या होते हैं तरसते रहते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम बताएंगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा देख ले। करा राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जा रही है, ठीक है। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा जो है कहाँ कहाँ देखी जा रही है। तो लिखेंगे राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जा रही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं। तो नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 गो द्वार है। तो छोटा छोटा आंसर हम बता रहे हैं बड़े बड़े क्वेश्चन का जो आप जो है एग्जाम में लिख के बढ़िया नंबर जो है ला सकते हैं। तो अभी तक हम 4 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं और आगे बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा, मात्र 10 मिनट का होगा या उससे छोटा ही होगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। करा कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता क्या थी। तो देखते हैं कर्ण का जो कवच और कुंडल था उसका क्या विशेषता था। लिखेंगे कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था, ठीक है, यानी कि कर्ण का जो कवच कुंडल था वो जन्मजात था, ठीक है, उसको जन्म से मिला था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल था दुनिया की कोई भी ताकत उसे मार नहीं सकता था, ठीक है। जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल था तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसको मार नहीं सकता था, ठीक है। कवच और कुंडल उसको अपने पिता सूर्य से मिला था, ठीक है। कवच और कुंडल जो है उसको कर्ण का जो पिता था सूर्य उससे मिला था, जो क्या था अभेद था, मतलब उसको कोई जो है भेद नहीं सकता था, ठीक है। चलिए ये था आपका 5 नंबर। आगे हम लेते हैं 6 नंबर। इधर देख सकते हैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से शास्त्र हैं तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। इसका आंसर हम लिखेंगे ज्योतिषी शास्त्र के अंतर्गत खगोल, गणित, विज्ञान आदि क्या है शास्त्र है। आर्यभट्टियम, बृहद संहिता आदि उसके क्या है प्रमुख ग्रंथ है। तो ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और याद कीजिए, ज़्यादातर जो है आप लोग याद करिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा देखते हैं। करा विद्वान पुरुष क्या बोलेंगे, विद्वान पुरुष अपने गलतियों को स्वीकार कर दूसरों को अधिक ज्ञानी मानते हैं। जो विद्वान जो समझदार लोग होते हैं वो अपना गलती स्वीकार करते हैं, दूसरों को कहते हैं हाँ तू बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला है, ठीक है, दूसरों को ज्ञानी मानते हैं, ठीक है, तथा इससे जो है इससे विचार को धारण कर मृत्यु को क्या करते हैं बस में कर लेते हैं। और ऐसे ही विचार
इस विचार लिखेंगे हम, इस विचार को क्या करते हैं, धारण करते हैं और मृत्यु को क्या कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो हम इसका आंसर देखेंगे, जो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और उस कथा अलस कथा जो है उससे क्या हमको शिक्षा मिलती है। सिंपल आंसर है, अलस कथा पाठ के लेखक जो है हमारे विद्यापति, मैथिल कवि कहा जाता है इनको, मैथिल कवि विद्यापति द्वारा जो है रचित है, ठीक है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस मनुष्य का क्या होता है, सबसे बड़ा शत्रु होता है। ध्यान रखिएगा, अलस कथा पाठ विद्यापति द्वारा रचित है और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है जो आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु है। तो ये हो गया आपका 7 और 8 नंबर ना। चलिए आगे हम अंतिम पेजा में सवाल बता रहे हैं आपका, ये 9 और 10, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो में लगातार बने रहिए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर बैक वाला नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देखिए, और लगभग 30 क्वेश्चन जो हम और बताएंगे, यानी कि 3 को वीडियो जो है आपका और आएगा, ठीक है। तो देखते हैं सात्विक दान क्या है। करा देश काल स्थान एवं पात्र को ध्यान में रखकर दिया गया दान सात्विक दान होता है, ठीक है। अब बूढ़ा बाग पति को फंसाने के लिए हितोपदेश सुनाता है, अब पति की भी दान लेने के लिए स्वयं को योग्य पात्र मानता है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है व्यर्घपति कथा से लिया गया है और यहाँ पे सात्विक दान के बारे में कहा गया है। तो कह रहा है देश काल स्थान और पात्र को ध्यान में रखकर जो भी दान दिया जाता है वो सात्विक दान होता है, ठीक है। और बूढ़ा भाग जो है पति को क्या करना चाहता था, फंसाना चाहता था, जिसके कारण वो हितोपदेश सुनाता है और पति जो है स्वयं को अपने काबिल समझता है, कहता है ये दान के काबिल जो है हम हैं, तो हम थोड़ा ले लेते हैं, उधर जो है बाघ उसको चाँप देता है, ठीक है। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आगे 10 नंबर अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। करा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो भैया मेरे भगवान बुद्ध पटना के संबंध में क्या कहा उसको देख ले थोड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा, ठीक है। भगवान बुद्ध जो है पटना के संबंध में कहे ये जो गांव जो है एक दिन महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से सदैव क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। तो ये आपको हम टोटली जो है 10 क्वेश्चन पे बात किए, और आगे की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट जो है वहाँ पे खोलिए और फटाफट जो है 50 क्वेश्चन हमारे साथ करिएगा, तो आपका 16 के 16 नंबर एग्जाम में फिक्स रहेगा, ये हमारी गारंटी रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।